बेटे हमने ये चैप्टर शुरू किया था लीनियर इक्वेशंस, तो हम डिस्कस कर रहे थे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के टॉपिक को। उसमें हमने आर्टिकल सेकंड को स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था कि अगर ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स आ रही है जिसका ऑर्डर क्या आ रहा है m/n और रैंक क्या आ रहा है r, देन द इक्वेशन Ax इज इक्वल्स टू null matrix has how many independent solutions? n minus r independent solutions। उसके बाद हमने इसकी क्रॉलरी भी की थी कि अगर इक्वेशन Ax दी गई है 0 हैज़ अ नॉन ज़ीरो और से नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जब हमने क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व एग्जांपल्स या एक्सरसाइज, तो उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि इक्वेशन विल हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मीन्स A डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 तो इसका ऑर्डर क्या था आपके पास बेटे m/n। सो रैंक ऑफ A जो है वो ऑर्डर ऑफ A से क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा, r लेस देन n आ जाएगा। दैट इज़ वी कैन राइट इट एज n ग्रेटर देन r। सो अगर हम दोनों साइड्स में से r को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, n माइनस आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो इक्वेशन विल हैव अ नॉन ज़ीरो सोल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। वर्किंग मेथड हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमारे पास दो केसेस आ रहे थे। रैंक जो है वो या तो n से छोटा होएगा नंबर ऑफ कॉलम से, या रैंक जो है वो हमारा n के इक्वल आएगा। तो अगर रैंक और n इक्वल आ रहे हैं तो इक्वेशन विल हैव नो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। नो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मीन्स इट हैज़ अ ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन मीन्स x y z सारे क्या आएंगे, 0। But if r is less than n, then the equation Ax equal to 0 has how many independent solutions? n minus r independent solutions, right? So any combination of these solutions will also be solution of the given problem. So there will be infinitely many solutions, right? अगर रैंक n के इक्वल है तो उसका एक ही सोल्यूशन आएगा, राइट बट अगर रैंक n से छोटा है तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके ऊपर बेस्ड हम लोग एग्जांपल फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रही है, शो दैट द ओनली रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन 1 2 3 हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इज 4। ऑल्सो वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 4। तो इक्वेशंस हमारे पास क्या दी गई हैं बेटे, हमने उनको मैट्रिक्स फॉर्म में अब लिखना है। इक्वेशन फर्स्ट क्या आ रही है आपके पास, इक्वेशन फर्स्ट इज x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू लैम्डा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू लैम्डा y, 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू लैम्डा z। पर हमें क्या चाहिए, होमोजीनियस सोल्यूशन के लिए राइट साइड 0 होनी चाहिए। x वाली टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे लेके जाओ, सिमिलरली इस टर्म को भी लेफ़्ट साइड पे और इसको भी आप लेफ़्ट साइड पे लेके जाओ। तो हमारे पास नई इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2y प्लस जेड माइनस लैम्डा x इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसमें से x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, 1 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या आ रही है, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू लैम्डा वाई। लैम्डा वाई को अगर आप इधर लेके आओगे तो इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस 2z माइनस लैम्डा वाई इक्वल्स टू 0। तो y वाली टर्म्स जो हैं उनको क्लब करो तो इक्वेशन बनेगी x प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम्स y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस लैम्डा जेड। तो रिजल्ट क्या बनेगा आपके पास, 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस माइनस लैम्डा जेड इक्वल्स टू 0। तो जेड वाली टर्म्स को क्लब करो, 2x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये हमारी तीन इक्वेशंस बन गई। अब देखो तीनों इक्वेशंस में से राइट साइड क्या आ रही है, 0। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, x y एंड z। तीनों इक्वेशंस में हमारे वेरिएबल्स क्या आ रहे हैं, x y z। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे आएगा, Ax इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स।
ए क्या आएगी हमारी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्या आएगा फर्स्ट इक्वेशन में 1 माइनस लेमडा, वाई का कॉफिशिएंट, जेड का कॉफिशिएंट। सेकंड इक्वेशन में आएगा 1 1 माइनस लेमडा 2। थर्ड इक्वेशन क्या आएगी 2 1 1 माइनस लेमडा। एक्स मीन्स कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं एक्स वाई एंड जेड। नल मैट्रिक्स 0 0 0 राइट। ये हमारा आ गया सारा किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में रिजल्ट। अब हमने क्या देखना है, क्वेश्चन क्या दिया गया था, इट एज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अभी हमने कहा था कि इक्वेशन विल हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स मस्ट बी 0। तो अब आपके पास मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होएगा। क्यों, ए डिटर्मिनेंट 0 फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे हम 1 माइनस लेमडा 2 1 1 1 माइनस लेमडा 2 2 1 1 माइनस लेमडा। डिटर्मिनेंट आप अपने अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो बेटे, ठीक है। तो उसके लिए क्या आएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ चल रहा है ये सारा। मैंने ऑपरेशन लगाया C1 प्लस C2 प्लस C3 राइट। C1 प्लस C2 प्लस C3, उससे क्या होएगा मेरे पास फर्स्ट कॉलम में चेंज आएगी। फर्स्ट कॉलम क्या आ गया 4 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा। सेकेंड कॉलम रिमेन्स एज इट इज़, थर्ड कॉलम रिमेन्स एज इट इज़। अब हमारे पास क्या कॉमन आ गया फर्स्ट कॉलम में से 4 माइनस लेमडा, दैट इज इफ एंड ओनली इफ 4 माइनस लेमडा कॉमन आ गया। डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचा 1 1 1 2 1 माइनस लेमडा 1 1 2 1 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0 राइट। अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब इधर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 0 और सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 0। सेकेंड टर्म क्या आ रही है पूरी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई बेटे आपके पास 4, ये हमारी रियल वैल्यू 1 आ गई। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करें तो ये क्या रिजल्ट दे सकता है C2 माइनस 2C1 C3 माइनस C1। ऑपरेशन आप अपनी चॉइस के लगा सकते हो बेटे, चाहे आप ये ऑपरेशन लगा लो R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, दैट इज़ योर ऑन चॉइस कि आपने ऊपर वाला ऑपरेशन लगाना है रो वाइज या आपने कॉलम वाइज ऑपरेट करना है, दैट इज़ योर ऑन चॉइस, पर लगेगा एक ही ऑपरेशन राइट। उसके अकॉर्डिंगली हमारा अगर हम कॉलम वाइज ऑपरेशंस लगाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ ही रहेगा। सेकेंड कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद क्या बन रहा है हमारा 0 -1 माइनस लेमडा और 1। थर्ड कॉलम 1 2 1 इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 माइनस 1 इट विल बी 0, 2 माइनस 1 इट विल बी 1, 1 माइनस लेमडा माइनस 1 इट विल बी माइनस ऑफ लेमडा इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें बाय फर्स्ट कॉलम, बाय फर्स्ट रो और बाय फर्स्ट कॉलम, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा राइट। इसको एक्सपेंड किया तो क्रॉस मल्टी 1 माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 राइट। तो ये रिजल्ट क्या आ गया मेरे पास, लेमडा स्क्वायर पॉजिटिव प्लस लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये रिजल्ट बनेगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2। तो रियल रूट तो हमारा एक ही आ रहा है बेटे, ठीक है। ये जो दो रूट्स आ रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये कौन से रूट्स आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। इमेजिनरी रूट्स उन्होंने क्या बोला था, नहीं लेने हैं। स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला था, इट विल हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फॉर लेमडा इक्वल्स टू 4। तो हमने अब ये सोल्यूशन निकाल लिया है कि इसके पास रियल वैल्यू के लिए रियल रूट एक ही आ रहा है, तो इसके लिए सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, बाकियों के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला था, ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन फॉर लेमडा इक्वल्स टू 4। तो हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है कब, जब लेमडा को हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर लेमडा इक्वल्स टू 4 व्हेन लेमडा इज इक्वल्स टू 4। तो
तो हमारी जो मैट्रिक्स थी AX इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, उसमें हमने लैम्डा को 4 पुट किया। तो मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, -3 1 2 2 -3 1 1 2 -3 x y z एज इट इज़, राइट हैंड साइड एज इट इज़। उसी मैट्रिक्स में जो हमारी शुरू में मैट्रिक्स थी AX इक्वल्स टू 0, वहाँ पे मैंने लैम्डा को जस्ट क्या पुट कर दिया है, 4। तो 1 - 4 इट विल बी -3। तो डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो बराबर ही आ रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक हो गया बेटे। अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, तो मैंने क्या किया, सोल्यूशन के लिए फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन लगाने इजी हो जाते हैं अगर मेरा लीडिंग कोफिशिएंट 1 आ जाए तो इसलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड रो को क्या कर दिया है, इंटरचेंज। राइट, इंटरचेंज करने के बाद मेरे पास क्या आएगा बेटे, देखो आफ्टर इंटरचेंजिंग फर्स्ट रो क्या बनेगी, फर्स्ट रो विल बी 1 -3 2, सेकंड रो -3 2 1, थर्ड रो 2 1 -3, राइट। एक्स वाई जेड एज इट इज़ और नल मैट्रिक्स राइट हैंड साइड पे एज इट इज़। ऑपरेशंस लगाएं हम तो क्या ऑपरेशन लगेगा, R2 + 3R1, राइट, ये हमको लगाने आते हैं ऑलरेडी। R2 + 3R1 एंड R3 - 2R1। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको आप ऐसे लिखोगे, एक्स वाई जेड एज इट इज़ आएंगे, मैट्रिक्स एज इट इज़ आएगी। -3 + 3 इट विल बी 0, 2 - 2 इट विल बी 0 ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली। बाकी एंट्रीज हमारे पास क्या आ रही हैं, ये सॉल्व करके -7 7 7 -7, राइट। अब हम ये दोनों रोज़ इक्वल आ गई बेटे, दोनों रोज़ इक्वल आ गई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R3 + R2। तो फर्स्ट रो रिमेन्स एज इट इज़, second row 0 -7 7 as it is, third row 0। Is it fine? तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो अब आपके पास देखो बेटे, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या आ गया, 2, राइट। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 3। तो इट मीन्स रैंक इज लेस देन n, रैंक इज लेस देन n। So it will have infinitely many solutions. How many independent solution will exist? N - R independent solution. N - R. N is 3, rank is 2. So how many independent solutions exist? Number of independent solutions will be 1. तो हमने वो solutions अब find out करनी है। Solution means values of x, y and z। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया तो क्या रिजल्ट बनेगा आपके पास, x - 3y + 2z = 0। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, -7y + 7z = 0। ये तो जस्ट मल्टीप्लाई किया है, x - 3y + 2z = 0, 0x - 7y + 7z = 0। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व होके y किसके इक्वल आ गया, z के इक्वल। अगर मैं इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर दूँ तो क्या रिजल्ट बनेगा, x - 3y + 2y = 0। इट मीन्स x - y = 0। सो x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ गई हैं, x किसके इक्वल आ रहा है, y के, और y किसके इक्वल है, z के। तो इट मीन्स यहाँ से x = y, y = z। इट मीन्स कि x किसके इक्वल आ गया, z के, और y भी किसके इक्वल आ गया, z के। तो हमने क्या बोला था, वी आर हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, वन इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। इट मीन्स जो भी z की वैल्यू होएगी उसके अकॉर्डिंगली x और y अपनी वैल्यूज़ लेंगे। सपोज़ अगर z वैल्यू ले रहा है k, तो x की वैल्यू भी k आएगी और y की वैल्यू भी k आएगी। k is any integer, right? k can have any value. Any value means अगर k 0 है, x, y, z भी 0 आएंगे।
अगर k 1 है तो x y z भी क्या आएंगे 1. इफ़ k is 2 then x y z have value 2 and so on like this. तो इसका मतलब एक पैरामीटर जो है हमारा अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, तो बाकी की दोनों वैल्यूज़ उसके ऊपर क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं. तो वी आर हैविंग ओनली वन इंडिपेंडेंट सोल्यूशन एंड अदर टू वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट.